हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आप इसी मुद्दे पर, क्या बकरीद पर बवाल जानबूझकर फैलाया जा रहा है, माजरा क्या है? मेरे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। बारी बारी से सबका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ खुद समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं, बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, और दो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ साजिद रशीदी साहब हैं, और हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ हैं। आप सबके साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। बर्क साहब, मैं एक बयान आपका सुनवाना चाहता हूं जिसको लेकर आप लगातार आजकल मुहिम छेड़े हुए हैं। दरअसल क्या चाहते हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनके इस बयान को सुनते हैं। मेरा कहना यही है, क्योंकि बकरीद तो आ रही है, ईद तो हमें मना नहीं है भाई, तो बकरीद हम जब कोई लॉकडाउन नहीं था, हालात ठीक थे, हर जमाने में वही नमाज सब एक पढ़ते थे, मस्जिदों में, ईदगाहों में, सब जगह नमाज पढ़ी जाती थी। आज भी हमने ये बात रखी कि हमें नमाज पढ़ने की मस्जिदों में और ईदगाह में इजाज़त दी जाए, और लॉकडाउन जो लगा रखा है इसको हटाया जाए। वो इसलिए है कि जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, देखिए कोरोना का अगर कोई बीमारी है तो अभी तक ना हमारे मुल्क में ना दूसरे किसी मुल्क में, वर्ल्ड में अभी तक इसका कोई भी दवा तजवीज़ नहीं हो सकी, कोई वैक्सीन नहीं बन सका। तो हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अज़ाब है अल्लाह का। शफीकुर रहमान बर्क साहब खुद मेरे साथ मौजूद हैं। बर्क साहब, मैं पहले ये क्लियरिटी करना चाहूंगा क्योंकि आप लाइव हैं, आप चाहते क्या हैं? आपको क्या वाकई में ऐसा लगता है बर्क साहब कि कोरोना का इलाज दुआई है, दवा नहीं है? जी देखिए, जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, कोरोना का इलाज ना तो अभी हमारा देश कर सका, न सारी दुनिया के जितने भी देश हैं, कोई दुनिया अभी तक इसका इलाज या बीमारी का नाम तजवीज़ नहीं कर सकी। तो जब इसका कोई इलाज नहीं है जब इसका कोई इलाज नहीं है तो फिर ये बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये। और जब बीमारी नहीं है तो फिर दूसरा कोई अगर बीमारी थी और बीमारी है तो कोई वैक्सीन या कोई दवा हिंदुस्तान या सारी दुनिया में क्यों तैयार नहीं हुई? बर्क साहब, माफी के साथ टोकते हुए बता रहा हूं आपको, ये आप मुझसे अधिक पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आप मुझे इस बात के बारे में बताइए, जब ये बीमारी बोलने से, छूने से फैलती है, पास आने से, तो आप लॉकडाउन हटाने की वकालत क्यों कर रहे हैं? इससे तो बीमारी और फैलवा देंगे आप। जब आप नमाज पढ़ेंगे अगल बगल में खड़े होके, लॉकडाउन हट जाएगा तो बीमारी को और तेजी से फैल जाएगी। सरकारों के पास अब इसके अलावा है ही क्या? नहीं, देखिए, अब आप ही तो कह रहे हैं कि इसका पालन क्या हमारे देश ने नहीं किया, किस कौम ने नहीं किया? एक आदमी ने इसका पालन किया है कि तभी तो बचे हुए हैं। भीड़ हमने पालन किया तभी बचे हुए हैं। बर्क साहब, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए बर्क साहब, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, हाथ धोने के नियमों का पालन किया, तभी पूरी मानवता, ह्यूमन काइंड बचा हुआ है। अल्लाह के इख्तियार में, जो सबका मालिक है, सब उसी के बंदे हैं। तो अब जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ने तो कहा है कर्म करो, अल्लाह ही कहता है कि डॉक्टरों को भरोसा करो, अल्लाह ही कहता है कि वैज्ञानिकों पर भरोसा करो। यही मैं कहना चाहता हूं कि जब तक अब हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है, तो एक सबसे बड़ा इलाज यही है। बर्क साहब, इलाज यही है कि दूरी बना के रखें, मानता है अल्लाह के दरबार में बैठकर अपनी गुनाहों की माफी चाहे। और सुनिए बर्क साहब, सुनिए, मैं आपको बोलने दूंगा, मेरी बात सुनिए बर्क साहब। आंसू बहा के रोकर अल्लाह से दुआ मांगे कि हमारी खताओं को माफ कर दे। बर्क साहब, मेरे दो सवाल हैं। बर्क साहब सुनिए, तो सारी दूर हो जाएगी। बर्क साहब सुनिए ना, कहा था कि जब नमाज मस्जिदों में पढ़ी जाती थी, आज कोरोना की वजह से आप नहीं पढ़ी जा रही है, लेकिन इस वक्त जो लॉकडाउन लगा रखा है, लॉकडाउन को खोलिए। उस दिन त्योहार का दिन है, मुकद्दस त्योहार है, सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और सबको मौका दिए, हिंदू मुसलमान भी
अपने अपने इबादत गाहों में बैठ बर्क साहब, माफी के साथ आपने जो बातें की हैं ये बीमारी को फैलाने वाली बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी पार्टी के लोग भी आपके साथ सहमत होंगे। माफ कर देता है। बर्क साहब सुनिए, बर्क साहब सुनिए बहुत ध्यान से। वैक्सीन के नाम पर खोज चल रही है, दुनिया भर के वैज्ञानिक डॉक्टर्स दवाई का इलाज खोज रहे हैं, इस बीमारी का इलाज खोज रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, आप तो सांसद हैं, लाखों लोगों को संसद में रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप ऐसी बातें करते हैं कि लॉकडाउन हटा दीजिए, नमाज पढ़ने दीजिए, तो नमाज तो घरों में भी पढ़ी जा सकती है, किसने मना किया? नमाज तो अकेले भी पढ़ी जा सकती है, किसने मना किया? दुआ करिए ना, आप अपने घर में करिए, मैं अपने घर में पाठ करता हूं, हम मिलके दुआ करते हैं। इतने दिनों से अरे तो हम क्या हमने लॉकडाउन पर अमल नहीं किया है? तो आप हटाने की बात कर रहे हैं ना। हमारा प्रपोजल है, मांग है, हमें ये थोड़े कहा कि हम ऐसा करेंगे। हम तो ऐसा जब आप ये मांग क्यों कर रहे हैं? आप ये मांग करके लोगों को उकसा रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है। आप इतने सीनियर एमपी हैं, आपकी ये मांग लोगों को भड़काएगी, उकसाएगी। जनता को प्रेरित करना है कि अकेले रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप उल्टा बोल रहे हैं सांसद होने के बावजूद। हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से, प्रपोजल रखा है। अब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के तहत अगर हमें इजाजत नहीं देती है तो हम अपने घरों पढ़ेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सांसद हो गए, बोलिए ना। पढ़वाएं ना पढ़वाएं, आपके लिए आप ये सांसद हैं, ये राष्ट्रीय टीवी पर लाइव हैं, एबीपी न्यूज पर। आप ये बोलिए कि सब अपने घरों में नमाज पढ़ें, मुकद्दस त्योहार का वक्त है, भीड़ ना लगाएं, बाजारों में ना जाएं, बीमारी ना फैलाएं, बोलिए ना। वो तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी तो मुसलमान नहीं पढ़ेगा। पर आप गवर्नमेंट क्यों पास जा रहे हैं? आप खुद ही बोलिए ना। किस वक्त का आप लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब, आप खुद ही बोलिए ना। बर्क साहब, आप खुद ही अपील करिए पब्लिक से, क्यों नहीं करते हैं कि घरों में रहकर मनाइए बकरीद? ये अबे ऐलान हम तो मजबूर हैं बहरहाल हम अपना त्योहार मनाने पर, लेकिन जनाब सारे त्योहार निकल गए तभी तो मनाएंगे। बर्क साहब सुनिए, ये देश हिंदू मुस्लिम एकता का देश है। यहाँ पे अमरनाथ श्राइन बोर्ड भी अमरनाथ यात्रा को कैंसिल करता है, गवर्नमेंट जो सारा हिंदू मानता है। सुनिए इस बात को, पूरी रामनवमी निकल जाती है, कोई नहीं मनाता है, कोई मंदिरों में भीड़ नहीं लगाता है। ये हम सब का काम है कि जनता को हम सिखाएं कि बीमारी से कैसे बचा जाता है, और आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि आप चुने हुए नेता हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बातें लोगों को भड़काएंगी। तो हमने यही तो कहा कि नमाज तो हम हमेशा पढ़ते हैं, 2 शुक्राने के नफिल पढ़ते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि आप कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से आप एक जगह ना पढ़िए, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो फिर मुसलमान अपने घर पर पढ़ने पर मजबूर होगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला भी हैं, विक्रमादित्य जी भी हैं और रशीदी साहब भी हैं। आपकी इस बातचीत पे चर्चा भी करेंगे इन लोगों से, क्योंकि आप अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि आप चाहते क्या हैं। एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते जिम्मेदारी बनती है तमाम सांसदों की कि जनता को कहें कि घर में रहकर ही त्योहार मनाएं, भीड़ बाजारों में ना लगाएं। लेकिन बर्क साहब बीच की लाइन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जब वो लाइव डिस्कशन में फंस रहे हैं। बात हो रही है कि क्या बकरीद पर बवाल जानबूझकर मचाया जा रहा है। मेरे साथ खुद बर्क साहब मौजूद है जो कि सांसद है समाजवादी पार्टी के, और साथ में 3 और मेहमान है। प्रेम शुक्ला, आप काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूं इस चर्चा की। प्रेम शुक्ला, सुना आपने जो कुछ कहा बर्क साहब ने, लाइव बैठे हुए हमारे साथ, नमाज पढ़ना जरूरी है, इसी से कोरोना का इलाज मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, नमाज पढ़ने को कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आप नमाज अपने घर में पढ़ें। आप एक जगह एकत्रित होकर जिससे संक्रमण का खतरा पैदा हो, ऐसा ना पढ़ें। अगर सिर्फ नमाज पढ़ देने से, दुआ कर देने से खतरा ठीक हो जाता तो तबलीगी जमात के मरकज में क्यों फैलता कोरोना? अब तो वहां नमाज भी पढ़ रहे थे, दुआ भी कर रहे थे, एक दूसरे के गले भी लग रहे थे, तब उस समय दुआ कबूल हो गई होती, और तबलीग के मरकज में किसी को कोरोना हुआ ही नहीं होता। तो साहब कृपा करके जो स्वास्थ्य की नियमावली है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन करें। आप निश्चित तौर पर ईद मनाएं। ईद मनाना आपको मैं अग्रिम में ईद मुबारक भी कह देता हूँ, लेकिन कृपा करके अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें, औरों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं प्रेम शुक्ला, वही अगर बर्क साहब मान लेते तो शायद इतना बड़ा बवाल आगे नहीं बढ़ता।
न सिर्फ बरक साहब बल्कि दिल्ली में भी शाही इमाम ने इस तरह की मांग कर दी है कि बकरीद पर नमाज पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसीलिए बवाल बहुत बड़ा हो गया है। 1 अगस्त को बकरीद आ रही है, इसीलिए बड़ी बहस है। बने रही एबीपी न्यूज के साथ।